अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। हम नादान थे। उसका वो तो अपनी ससुराल की तारीफों के पुल बांधती रहती है। जाहिर है, जब अच्छा सलूक करते हैं तो अच्छा ही बताएगी ना। वही बताती ना तो मेरे साथ भी यहाँ यही हो रहा होता जो आप उसके साथ करती हैं। आप फिक्र नहीं कर रहे, मैं चली जाऊंगी। मुझे अम्मी की आदत का पता है, वो तुम्हें जीने नहीं देंगी, इसलिए जल्दी से अपना सामान पैक करो। बेटा वो जब से शादी हुई है ना, उसके पास काम बहुत है। यकीन करो घर पे भी नहीं रहता, बस कहता है यही 4 दिन है, जितना हो सके कमा लूं। आप सायरा है ना? जी। आप मुझे नहीं जानते, मैं ईमान हूँ राजा की वाइफ। अब तो इस कदर महंगाई हो गई है कि पूछो मत। एक जमाना था कि ये सब्जियां जो है ना कौड़ी के मोल मिला करती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़ो, कैसी हो? वालेकुम सलाम। तबीयत तो ठीक है ना? खैरियत है सब? मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है भाभी। अम्मी तो पास नहीं है ना? हाँ हाँ, अम्मी पास ही हैं और वो बिल्कुल ठीक है। खैरियत से तो है मेरी बच्ची? जी जी अम्मी ठीक है। भाभी क्या आप अपने कमरे में जाके मुझसे बात कर सकती हैं? अच्छा वो गोटे वाला सूट, वो तो कमरे में और मैं आंटी के साथ बाहर बैठी हूँ। भाभी आप अपने कमरे में जा सकती हैं? अच्छा मैं तुम्हें वीडियो कॉल करके दिखाती हूँ। आंटी वो नाज़ो को मेरा गोटे वाला सूट बहुत पसंद आया है, तो वो कमरे में रखा है, मैं उसको वीडियो कॉल पे दिखा के आती हूँ। हाँ हाँ दिखा दो। और जब बात हो जाए ना तो मेरी बात भी करवाना, ठीक है? जी ठीक। हाँ नाज़ो, अब बोलो, सब खैरियत तो है? भाभी एक बात मुझे सच सच बताएं, क्या आप सब लोगों को पता था एहसन के बारे में कि वो ये शादी नहीं करना चाहते? भाभी प्लीज़ जवाब दें मुझे, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। सब खैरियत है नाज़ो, क्या बात है? अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। एहसन अपने गुनाह और सवाब के चक्कर में है कि ज़्यादती हो रही है और आंटी मुझे बांझ समझ रही है। अब कुछ कहूँ तो दोनों घर खराब होते हैं। अच्छा नाज़ो, तुमने ये बात अभी सिर्फ मुझसे किया ना? और कोई है भी तो नहीं भाभी जिसको बता सकूं। बात तो बहुत परेशानी की है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। मेरा तो खुद सोच सोच के बुरा हाल है कि अब क्या होगा। एहसन तो आज भी घर छोड़ने के लिए तैयार थे, वो तो मैंने ही आपका नाम लेके रोका कि पहले मुझे ईमान भाभी से बात कर लेने दें। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। अच्छा तुम हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं खुद एहसन से बात करूंगी। ठीक है भाभी, अल्लाह हाफ़िज़।
कि एहसन पहले ही अपनी बात मनवाने का कोई हुनर जानता होता। कहाँ है वो लड़की? क्या हुआ? सब्र करो। नहीं छोड़ूंगा उससे। अरे छोड़ यार, मासूम सी और सीधी सादी सी लड़की है यार, हो गई होगी कोई गलती उससे। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना नहीं छोड़ूंगा उसे। अच्छा, तो तू वाकई सीरियस है बदला लेने के लिए? कुछ थप्पड़ ऐसे होते हैं जो इज्जत नफ्स पर पड़ते हैं और उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। बस उसी आवाज़ को दबाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बेहतर है कि छोड़ दो और खुद अपना भी मुहासबा करो। तुम मेरे दोस्त होकर उसकी वकालत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? यार वो एक अच्छी लड़की है, और एक अच्छी लड़की को ऐसा ही करना चाहिए। और फिर तुम भी तो यार बहुत ज्यादा फ्रैंक हो जाते हो। अरे उसकी वकालत बंद करो तुम। सोचता हूँ कि उसका क्या करना है। क्या हुआ, खैरियत है? कुछ परेशान लग रही हो। नहीं, वो मैं तो बस ये सोच रही थी कि इस मंथ किसी की बर्थडे तो नहीं है, या किसी के लिए गिफ्ट तो नहीं लेना। हाँ, बर्थडे है ना, नाजो की बर्थडे। अच्छा, कौन सी डेट? इसी महीने की 25 तारीख। नाजो को पता है? नाजो तो बहुत भोली, उसे याद ही कहाँ रहता। उस बेवकूफ को हर साल मैं ही याद दिलाता हूँ उसकी बर्थडे। क्या हुआ ईमान, क्या सोच? वो मैं सोच रही थी कि हम नाजो की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों ना हम उसको सरप्राइज दें? मैं आज ही एसन से बात करती हूँ, हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तुम्हारे घर वाले क्या कहें? वो सब आप मुझ पे छोड़ दें। देख लो, उसके लिए कोई मसला खड़ा ना हो। अरे नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं हूं ना। मैं नहीं चाहता कि दोनों घरों में कोई मसला पैदा हो, इसलिए जो भी फैसला हो वो सबकी इजाजत के साथ हो।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी क्या हुआ है आपको? आप इस वक्त क्यों लेटी हुई हैं? सब खैर तो है ना? कुछ नहीं बेटा, बस सर में दर्द है और जिस्म में भी दर्द हो रहा है। दिखाएं मुझे। अम्मी अम्मी आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। कुछ नहीं हुआ बेटा, खाना खाऊंगी सही हो जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आप अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। अरे बेटा, अभी थकी हुई ऑफिस से आई हो, खाना खा लो। अम्मी मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। चले उठे आराम से, अरे हम डॉक्टर के पास। बहुत जिद करती हो तो। कुछ नहीं हुआ बेटा। मैं आपकी शॉल लेके आ रही हूँ, फिर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अरे बेटा सायरा, अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम एहसन, मैं ठीक, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ आपी। बसी तो नहीं हो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। पर हाँ, ख्याल रहे ये बात तुम्हारे और मेरे बीच ही रहनी चाहिए। जी जी बोलें आप। नाज़ो को अभी घर मत भिजवाओ, और उसने मुझे सारी बातें बता दी हैं। लेकिन क्यों? छोड़ना ही है ना एहसन तुम्हें, कुछ दिन मेरे कहने पे रुक नहीं सकते? कौन सी क़यामत आ जानी है? आप इसकी ज़िंदगी ख़राब ना हो इसीलिए मैंने ये फ़ैसला लिया। और आपको तो पता है कि अम्मी किस तरह सलूक करती हैं उसके साथ। अगर उसके घर वालों को पता चल गया ना तो आपकी शामत आ सकती है। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, और जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करते रहो। अच्छा। अम्मी अब आपने बिल्कुल आराम करना है, आपने ज़रा भी टेंशन नहीं लेनी। आपको याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा है? लेट जाएं आप। बस बेटा तुम मेरे पास बैठी रहो। अम्मी क्या हुआ है आपको? क्यों कर रही हैं आप ऐसा? पता नहीं बेटा। अम्मी आपको वसीम भाई की याद आ रही है ना? ये सब मेरी वजह से हुआ अम्मी। नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। इस घर को 2 हिस्सों में बंट जाने की वजह से हुआ है, हानिया की वजह से हुआ है। अम्मी क्या हो गया है? भाई तो हमारे अपने हैं ना, उनसे कैसे नाराज़गी? अगर वो अपना होता तो हमें छोड़ के क्यों जाता? अच्छा ठीक है, तो हम उन्हें दोबारा बुला भी सकते हैं। मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अब तुम लोग वसीम को क्यों फ़ोन करके तंग कर रहे हो? बहुत मुश्किल से मैंने उसका माइंड डाइवर्ट किया है, अब उसे फ़ोन मत करना। और वैसे भी तुम लोगों ने तो हमें घर से निकाल दिया था ना। घर छोड़कर तो आप लोग खुद गए थे ना। ठीक कहा ना मैंने हानिया? हानिया तो मेरे भाई से बात कर रहा है।
अम्मी लगता है भाई सो रहे हैं, मैं उनको दोबारा कॉल करूँगी। तब तक आप आराम करें, अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप मुझे बुला लीजिएगा। मुझे भूख नहीं है बेटा, मगर तुम तो खाना खा लो। अम्मी मैं खाना खा लूँगी, आप आराम करें, लेट जाएं अभी। चलें आप लेटें, मैं चादर रख के आ रही हूँ। एहसान, एहसान, अबे एहसान, अबे कहाँ पे होता है तू? ना दिन को नजर आता ना रात को। ये नुक्कड़ वाला इकबाल बता रहा था कि तुमने नाइयों वाला काम शुरू कर दिए। अब्बा जी उसे नाई नहीं, मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं। अबे चुप कर, हम खानदानी कसाई हैं, हमें ये छोटे छोटे काम जेब नहीं देते, समझे? मैंने तुम्हारे रशीद अंकल से बात की है, कल से तुम उसके साथ फैक्ट्री जाओगे। पर अब्बा जी। अबे क्या मुंह लटक गया तेरा? अब तेरी शादी हो चुकी है, अपनी बीवी के हाथ में 4 पैसे रखोगे ना, वो तुम्हारी इज्जत करेगी, समझे? कहाँ है तुम्हारी माँ? वो बेचारी का क्या हाल कर दिया काम करवा करवा के, उसका हाथ बटाया करे। सुल्ताना, ए सुल्ताना, आगे सट। सुल्ताना, ए सुल्ताना, कहाँ पे रह गई तू? नाजो, अरे क्या हो गया? मैं ऐसा हूँ। ऐसा ना है, क्या तोड़ दिया कंबा? अम्मी आप किस तरह बात कर रही हैं नाजो से? ये आपकी बहू है, नौकरानी नहीं। अब समझ आई मुझे कि मैं किसी लड़की से शादी क्यों नहीं करना चाहता था। जिसके साथ भी करता उसके साथ यही सलूक होता। नहीं नहीं, वो मैं समझी कुछ टूट गया है, इसलिए मुंह से निकल गया बस। अम्मी टूटा तो बहुत कुछ है, पर आपको मालूम नहीं। नाजो, खुद के लिए ना लड़ना सीखो। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तशरीफ रखें। जी फरमाए। सर मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए उनकी देखभाल के लिए। सायरा आप जानती हैं कि आप प्रोबेशनरी पीरियड में और कंपनी के रूल्स में नहीं कि आपको छुट्टी दी जाए। पर सर माँ से बढ़कर तो कुछ भी नहीं। सायरा आप अच्छे काम करने वालियों में से हैं, मैं आपके काम से और कंपनी आपके काम से मुतमईन है। आपने जो सजेशन दिए कंपनी उससे बहुत मुतमईन है। आपको 2 दिन की छुट्टी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए एक शर्त हो। वो क्या सर? अगर कोई मसला हुआ तो आप फोन पर अवेलेबल रहेंगी। जी ज़रूर सर। ठीक है सायरा, आप जा सकती हैं, लेकिन 2 दिन बाद आपको यहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि काम का बहुत प्रेशर है और मैं भी ऑफिस में नहीं हूँगा, आपको सब संभालना होगा। सर मैं पूरी जिम्मेदारी से सब संभाल लूँगी इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहें।
राजा, मुझे नाजो की बर्थडे के लिए पैसे चाहिए और आप शॉपिंग पे चल रहे हैं मेरे साथ। तुम नाजो के साथ चली जाओ। नाजो के साथ? उसे तो हम सरप्राइज दे रहे हैं। सरप्राइज का मतलब भी जानते हैं हम। तुम औरतों की शॉपिंग से ना सारे पनाह मांगते हैं, बहुत टाइम लगाती हो। अच्छा, और कितनी औरतों के साथ शॉपिंग पे गए आप? तुम मुझे क्यों कुर्बानी का बकरा बना रही हो? वो तो आप बन ही चुके हैं शादी करके। ये कुर्बानी का बकरा ज़िबा हो रहा, वो भी आहिस्ता आहिस्ता। बस करें आप और ज़िबा, चले मेरे साथ शॉपिंग पे, लग पता जाएगा कौन ज़िबा हो रहा है। चलिए जल्दी से तैयार हो जाए। मैं तैयार ही हूँ। मतलब मम्मी साथ जा रहे? नहीं, मैं नहीं जा रहा कहीं भी तुम्हारे साथ। देखें, मना मत करें, मैं बस अभी चादर लेके आई, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। आ गई बेटा? तो क्या करती रहती हैं आप? ये सब छोड़े और ये देखें, मैं आपके लिए सूट लाई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा है। कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा। भाई की कॉल है अम्मी। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ सायरा, अम्मी से बात करवाओ। जी, मैं बात करवाती हूँ। मेरे अम्मी वसीम भाई। हेलो अम्मी, कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? वो मुझे हानिया ने जैसे ही बताया मैंने आपको फ़ोन किया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ अम्मी। आज के बाद वसीम को फ़ोन मत करना। उसके दिल में अगर माँ की मोहब्बत हुई ना तो वो खुद फ़ोन करेगा। पर अम्मी, हुआ क्या है? होना क्या है? कहता है कि हानिया से माफ़ी मांगे सायरा, फिर इसके बाद वो घर पर आएगा। मैंने भी कह दिया अगर उसे घर आना है तो आ जाए, सायरा माफ़ी नहीं मांगेगी। अम्मा, अगर मेरे माफ़ी मांगने से भाई और भाभी घर आ जाते हैं तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उसकी बीवी से माफ़ी क्यों मांगोगी? अच्छा ठीक है, आप सब छोड़े, आप ये बताएं ये कैसा लगा आपको? बहुत ही प्यारा है। पसंद आया आपको? अल्लाह पाक मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। अब जल्दी से कोई शहजादा आए और मेरी बेटी को ब्याह कर ले जाए। जी अम्मी, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। शर्मा गई। ये वाला मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। बहुत शुक्रिया। ओ पलिए लोगे, ये मेरी सोनी धी रानी नाजो के लिए, उसकी सालगिरह है ना, उसे दे दे। बस फिर परसों आप लोग सब तैयार है बेटा। अम्मी से बात की बेटा तुमने? जी, आप फिक्र ना करें, मैं अम्मी से बात कर लूँगी आज ही।
फिर भी बेटा ससुराल का मामला है, पहले फोन करके पूछ लो उनसे। ओ पुत्र राजा, मैं ना तुझे समझ गया हूं, तुमने दुकान तो मेरी संभाली नहीं। बाप दादे का काम तो तूने करना नहीं। मैंने अपने एक दोस्त से बात की है फैसलाबाद, यहाँ उनकी एक फैक्ट्री है कराची में, लेकिन तुझे ना फैसलाबाद जाना पड़ेगा। वहां जाके वो तुझे एक लेटर देंगे, लेटर वो तू लेके आ, पहली से तेरी नौकरी पक्की। वापस आ, नौकरी शुरू, बिस्मिल्लाह कर दूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ कैसी हो, सब खैरियत तो है ना? कैसे याद किया मुझे? अरे अम्मी, आप तो एक ही सांस में सारे सवाल कर लेती हैं। मैं ठीक हूँ, बस आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ करो बात। तुम खुश तो हो ना? हाँ अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। वो मुझे कहना था कि परसों नाजो की बर्थडे है, तो हम सरप्राइज देने आएंगे रात 12 बजे। अब शादी के बाद इन चोंचलों का क्या काम? अच्छा, तो शादी के बाद आप लोग मेरी बर्थडे नहीं करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे, एक ही तो बच्ची है मेरी। तो अम्मी, नाजो भी तो इकलौती है, उसके माँ बाप भी उससे लाड करते हैं जैसे आप लोग मुझसे करते हैं। अच्छा ठीक है, सुबह आ जाना। रात को कौन सा टाइम होता है आने का? अम्मी, सरप्राइज तो सरप्राइज होता है और फौरन ही मिलना चाहिए। बस जब हम आए तो सबका मूड अच्छा होना चाहिए। और हाँ, उस एहसन को भी समझा दीजिएगा। उसे क्या समझाना, पहले तो शादी करना ही नहीं चाहता था, और अब तो नाजो की इतनी साइड लेता है कि मुझे चुप करा देता है। बस अम्मी, ये ख्याल करें कि ये मेरा भी ससुराल है। आप लोग नाजो को अच्छे से रखेंगे तो यहाँ मेरी भी इज्जत होगी। और हाँ, हम अच्छी सी चाय पियेंगे और सबका मूड अच्छा होना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बा से बात करूंगी, लेकिन तुम लोग भी ज़्यादा देर तक रुकना मत यहाँ पर। तुम्हें पता है ना, मैं ज़्यादा देर तक रात को जागूं तो फिर मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। अरे नहीं अम्मा, 11:30 बजे हम आएंगे, 12 बजे उसे विश करेंगे और हम फिर निकल जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो इसी बहाने तुमसे मुलाकात तो हो जाएगी और सब लोग इकट्ठे बैठ भी जाएंगे। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे अब्बा से बात करके ना तुम्हें बताऊंगी। अल्लाह हाफिज। आंटी जी, किचन का सारा काम खत्म हो गया है, अब मैं अपने कमरे में जाऊं? मैंने तुम्हें और एहसन को बताया था ना कि मेरे कुछ जानने वाले आ रहे हैं। हाँ, पर वो लोग तो अभी तक आए ही नहीं है। हाँ, उनका फोन आया था मेरे पास। असल में उनकी गाड़ी खराब हो गई है, बस 1-2 घंटे में आ जाएंगे वो। तुम सोना मत, मुझे उन्हें तुमसे मिलवाना है। ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगी। और हाँ, थोड़ा सा तैयार रहना, तुम नई नवेली दुल्हन हो ना। अब जाओ, शाबाश। पता नहीं ईमान ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। जल्दी से ये लोग आ जाए। अच्छा ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। ओके बाय। कहाँ की तैयारी है?
फिक्र ना करें, फिलहाल अम्मी के घर नहीं जा रही। वैसे एहसन, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप झूठ कहते हैं कि आप शादी के लायक नहीं थे, या ये कि किसी भी लड़की से शादी नहीं करना चाहते थे। अच्छा, तो फिर सच क्या है? मुझे लगता है कि आपको कोई और पसंद थी, मोहब्बत करते थे आप, या तो वो नहीं मानी या ये घर वाले, बस उसी का बदला आप मुझसे ले रहे हैं। ये तैयारी किस खुशी में? आंटी जी की फ्रेंड्स आ रही हैं, वो उनकी बहू यानी मुझसे मिलना चाहती है, इसी की तैयारी हो रही है। और खुशी क्या हो सकती है? मेरी अम्मी की सहेलियां भी ना बचपन से उल्टे सीधे मशवरे देते आ रही हैं। अब भला रात को आने का कोई टाइम है? ये तो आप आंटी से ही पूछ लीजिएगा। मैं सब जानता हूँ, बस खामोश हूँ। और मैं भी तुम्हें पहला और आखिरी गिफ्ट देना चाहता हूँ। ख्वाबों में तुम हो, नजारों में तुम, यादों में तुम हो, बहारों में तुम। हम अनजान थे, सपनों में तुम समा बैठे। मुझे ऐसा लगता है अब हमें एक दूसरे के रास्ते में नहीं आना चाहिए। पर हम एक दूसरे की जिंदगी में तो आ सकते हैं। जब जिंदगियों में और लोगों के नाम लिखे हों तो फिर नसीब बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम नसीब मिलाने की कोशिश तो कर सकते हैं। तुम्हारे जो नसीब में था तुम्हें मिल चुका है, अब तुम दूसरों के नसीब मत खराब करो। सायरा, क्या हम एक बार फिर से दोबारा? जो किस्मत में था वो तुम्हें मिल गया है, उस पर शुक्र अदा करो और मुझे किसी के रास्ते की धूल नहीं बनना। कुरेद दो, मिटा दो मेरी यादों को, मिटा दो अपने दिल से मेरी सारी यादें, मिटा दो राजा। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, निकाल दिया मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से। आज मैंने तुम्हें खुद देखा है रेहान के साथ। मैंने मना भी किया था ना तुम्हें। हाँ तो मुझे कह देती, आगे मैंने कौन सा तुम्हारा काम कभी नहीं किया। मुझे तो ऐसा लगता है मैं तुम्हारा दोस्त नहीं नौकर हूं। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं कि मैंने अपने घर वालों से भी झूठ बोला कि मैं शादी के लायक नहीं। उनकी नजरों में जलील हुआ हूं मैं, और तुम कह रही हो कि मैं गलत हूं। देखो फरनास, हर बात की ना एक हद होती है। या तो तुम उस रेहान से शादी कर लो, या अगर मेरा इंतजार कर सकती हो तो उसे फारिग कर दो। दो कश्तियों का सवार कभी मंजिल पे नहीं पहुंचता। ठीक है, तुम्हारा रेहान तुम्हें मुबारक हो, मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाता हूं।
हाँ बेफिक्र रहो, अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा मैं तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम आज़ाद हो। खुदा हाफिज़। ठीक कहा, 2 कश्तियों का सवार कभी किसी मंजिल पर नहीं पहुंचता। नाज़ो, नाजो, कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ दिन के लिए अम्मी के घर जाना है। अच्छा, तुम बैठो यहाँ पर, मैं किसी से रक्षा मंगवा देती हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी, पास ही तो जाना है। अरे नहीं नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। बैठ जाओ, मैं रक्षा मंगवा देती हूँ किसी बच्चे से, फिर चले जाना। बैठो। नाज़ो, नाज़ो, नाजो तो बेटा सुबह की चली गई है। चले अम्मी आप नाश्ता लगा दे। एहसन वो मुझे बताकर गई है कि वो कुछ दिन बाद आएगी। क्या? मुझे बता के भी नहीं गई। तुम घर पर रहो तो तुम्हें बताए ना, सारा सारा दिन तो तुम घर से बाहर रहते हो। अब मैंने इसलिए नहीं रोका कि ईमान के लिए मसला ना बन जाए, इसलिए 2-4 दिन बाद जाकर उसे ले आना। रहने दें आप उसे उधर ही। ऐसा अगर वो वहां रहेगी ना तो ईमान यहाँ आ जाएगी, इसलिए कुछ दिन उसे रहने दो, फिर ले आना। मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों की कोई लड़ाई तो नहीं हुई ना? अरे नहीं अम्मा, बिल्कुल भी नहीं। सब खैरियत तो है ना बेटा? अम्मा सब खैरियत है, आप नाश्ता लगाएं, इंतज़ार कर।